हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रवि सर क्लासेस। मैं रवि सर आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो मेन जो भी मोटिव चल रहा है वो पैरामेडिकल पे चल रहा है, और हाल ही फिलहाल मैंने अभी पिछले जो वीडियो अपलोड किए हैं प्रैक्टिकल पे ओटी का और डीएमएलटी का, अब मैं आपके सामने स्पेशल क्लासेस लेके आ रहा हूँ। ईच एंड एवरी जो सिलेबस है हमारा पैरामेडिकल रिगार्डिंग, उसमें मैं क्लासेस लेके आ रहा हूँ। और फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हमारे डीएमएलटी का, डिप्लोमा ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पे हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, सेकंड हम बात करते हैं ब्लड बैंकिंग हेमेटोलॉजी, एंड थर्ड मैं बात करता हूँ क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराऊंगा हमारे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड ब्लड बैंकिंग। ब्लड बैंकिंग के बारे में मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स, बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या होती है सर, दिक्कत होती है कि उनको समझ में नहीं आता, नोट्स अवेलेबल नहीं होते। तो इससे अच्छा तुम क्या करना सर, मैं यहाँ पर जो भी बोल रहा हूँ प्लीज़ नोट डाउन भी करते रहना, और जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वो भी आप क्या करते रहना, नोट करते रहना। तो स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले हम लोग ब्लड बैंकिंग की बात करते हैं। तो सर देखो यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं, एक तो आया ब्लड, एक आया बैंकिंग। तो देखो क्या होता है सर, मैं बताता हूँ ब्लड क्या होता है। देखिए यहाँ पर 2 वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले बात कर रहे हैं ब्लड की, बात कर रहे हैं राइट। ब्लड मीन्स क्या होता है, खून। और उस खून को हमें क्या करना है सर, कलेक्ट करना है। उस खून को हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है। कहाँ करना है, जहाँ कलेक्ट कर रहे हैं उसको अपन क्या बोल दिया, बैंक बोल दिया। तो वो क्या हो गया सर, ब्लड बैंकिंग। क्योंकि जो भी हमारा जो पेशेंट है उसे नीड होती है सर, किसकी नीड होती है, उसे किसकी नीड होती है सर, ब्लड की। जब उसको ब्लड की जब नीड होगी, ठीक है, तो उससे पहले उस ब्लड को हमें क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। जब उसको मैं कलेक्ट करूंगा तो कलेक्ट करने में क्या होगा सर, जब मैं उसको कलेक्ट करूंगा तो मैं कलेक्ट कितने टाइम रखना चाहिए मुझे उसको चाहे 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए। मैं जब कलेक्ट करूंगा तब मैं क्या करूंगा, वहाँ पे कलेक्ट करूंगा तो वो वहाँ पे क्या होगा, जो ब्लड होगा वो ब्लड कुछ टाइम तक तो कलेक्ट रहेगा, तो किसी इमरजेंसी कंडीशन में उस पेशेंट के काम आ सकता है जिसके वो क्या है, उसको नीड है। तो इसीलिए आजकल क्या करते हैं हम लोग, उन ब्लड को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो उसलिए हमने इस टॉपिक का नाम क्या रखा है, ब्लड बैंकिंग रखा है। तो टोटल जो ब्लड बैंकिंग में सर टोटल 8 सब्जेक्ट है। टोटल जो ब्लड बैंकिंग में क्या है, 8 सब्जेक्ट है, जिसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक में बात करता हूँ, फर्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ, उस फर्स्ट टॉपिक का नाम है सर स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ डोनर। उसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ डोनर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्क्रीनिंग की बात करेंगे और सिलेक्शन ऑफ डोनर की बात करेंगे कि हमने जो भी ब्लड लिया है उस ब्लड की हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। क्या करेंगे सर, स्क्रीनिंग के बाद क्या करेंगे, सिलेक्शन का क्या करेंगे सर, डोनर का करेंगे। तो देखिए सर क्या होता है, सबसे पहले जनरली बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं यहाँ पर। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन क्या होता है कि जो भी हमने स्क्रीनिंग ऑफ डोनेट ब्लड किया है उसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है सर, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शन देखना है। क्या देखना है सर, TTI देखना है। जब भी हमें कोई भी ब्लड डोनेट करेंगे, जब भी हम कोई ब्लड क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो उसका हमें क्या करना है सर, क्या करना है, सबसे पहले क्या देना है, ट्रांसफ्यूजन। T फॉर क्या आया सर, ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट टी की बात करते हैं, इट इज कॉल्ड ट्रांसमिसिबल। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसमिसिबल। एंड आई फॉर क्या होता है सर, इन्फेक्शन। हमें वहां पर 3 चीज यहाँ पे क्या करनी है, हमें आपको क्या करनी है, नोट करनी है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही क्या करेगा, यही क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। यही क्या करेगा सर, रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा सर, हमारे ब्लड कंपोनेंट को। क्या इसको पड़ेगा सर, हमारे जो ब्लड कंपोनेंट है उसको क्या करेगा सर, रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए जब भी हम किसी क्लाइंट का ब्लड लेते हैं और ब्लड लेने के बाद उसका हम स्क्रीनिंग करते हैं, तो ध्यान रखना स्क्रीनिंग में क्या करते हैं सर, TTI करते हैं, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शन क्या करते हैं सर, चेक करते हैं। और आफ्टर दैट हमें पता लगाते हैं कि वो ब्लड फ्रीली किससे फ्रीली है सर,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर किसी टाइप का क्या ना हो सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, इसका मतलब वो क्या होगा सर, लो रिस्क होगा। वो क्या होगा सर, लो रिस्क होगा। देन वो क्या कर सकता है सर, डोनेट कर सकता है। देन वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। क्या सर, उस ब्लड को। तो जनरली हम इंट्रोडक्शन की बात करता हूं मैं, तो इंट्रोडक्शन में ध्यान रखना, जब भी हम किसी क्लाइंट के ब्लड का स्क्रीनिंग करते हैं तो स्क्रीनिंग में हमेशा क्या देखते हैं सर, TTI देखते हैं, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिशेबल इन्फेक्शन। वो क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर वो इन्फेक्शन कम होगा तो रिप्रेजेंट करेगा ब्लड कंपोनेंट को। वहां पर फ्रीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं है, लो रिस्क है, तो वो क्लाइंट क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। तो जब भी हमें स्क्रीनिंग करना है तो हमें ये चीज का क्या करना है, ध्यान देना है। सेकंड मैं बात करता हूं एम। सेकंड इसके बाद हम बात करते हैं एम की, बात करते हैं कि हमारा मेन एम क्या है। जब भी हम स्क्रीनिंग करते हैं एम क्या है, तो आप सबको पता होना चाहिए। जैसे मेरा एम यही है, मेरा एम ये है कि भैया मुझे अच्छे से अच्छा क्या करना है, मैटर क्या करना है सर, प्रोवाइड करना है। अच्छे से क्या करना है, मैटर क्या करना है, प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग एम की बात करते हैं कि हमारा एम क्या है सर। तो देखिए सर, एम की मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो मोटा मोटी जो एम है, जो फर्स्ट जो एम होगा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट एम है, टू डिक्रीज TTI, टू डिक्रीज TTI। हमारा क्या एम है सर, जो हमारा ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिबल जो इन्फेक्शन है उसको हमें क्या करना है सर, डिक्रीज करना है। अगर वो डिक्रीज होगा तब भी वो क्लाइंट क्या करेगा, ब्लड को क्या करेगा सर, डोनेट करेगा। तब भी वो क्लाइंट ब्लड को क्या करेगा सर, डोनेट कर सकता है। सेकंड जो क्या होना चाहिए कि सेकंड हमारा जो एम होगा, हमारा सेकंड जो एम है वो इफेक्टिव नेशनल ब्लड स्क्रीनिंग प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम TTI। सेकंड जो हमारा एम होगा, ध्यान रखना, सेकंड जो एम क्या है सर, सेकंड हमारा एम ये रहेगा कि इफेक्टिव नेशनल ब्लड स्क्रीनिंग प्रोग्राम। राइट, इंडिया के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज कॉल्ड नेशनल, उसको अपन क्या बोलते हैं सर, नेशनल ब्लड स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा है। उसके अंतर्गत हमें जो भी ब्लड को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूज करना है, वो इन्फेक्शन वहां पे क्या हो सर, स्प्रेड ना हो, उसको हमें क्या करना है, रोकना है। तो हमारा ये मेनली क्या होगा सर, दो क्या रहते हैं सर, हमारे एम रहेंगे। फर्स्ट एम क्या करना पड़ेगा, टू डिक्रीज द TTI, और सेकंड जो एम होगा, जो नेशनल ब्लड स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत हमें ब्लड को क्या करना है, प्रोटेक्ट करने का क्या करना है सर, काम करना है। ये सर हमारा सेकंड पॉइंट हो गया एम को पूरा करते हुए हम लोग नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं, तो क्या करते हैं, उसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, कि हमारे उद्देश्य क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है। आई होप आप लोगों को क्लास में बहुत मजा आ रहा होगा। अगर आपको मजा आ रहा है तो क्लास कंटिन्यू बना के रखें और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और प्लीज रवि सर क्लासेस को क्या करें सर, सब्सक्राइब भी करें। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को, इस टॉपिक को अपने पैरामेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं, अपने कलीग हैं, उनके साथ क्या करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अब मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहा हूं, उद्देश्य के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहा हूं, उद्देश्य के बारे में बात कर रहा हूं सर, तो फर्स्ट क्या है सर, टू एंश्योर सेफ ब्लड सप्लाई। सबसे फर्स्ट हमें ये इंश्योर करना है कि हम जो भी ब्लड कर रहे हैं वो सेफ क्या कर रहे हैं सर, सप्लाई कर रहे हैं। राइट, सेफ क्या कर रहे हैं सर, सप्लाई कर रहे हैं। दूसरा हमारे क्या है, दूसरा हमारे एम की बात कर रहे हैं, दूसरे एम की बात कर रहे हैं, टू रिड्यूस TTI, राइट, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिबल इन्फेक्शन को क्या करना है सर, रिड्यूस करना है। थर्ड में बात कर रहा हूं इम्प्लीमेंट क्वालिटी सिस्टम in all aspect of blood
स्क्रीनिंग। थर्ड जो हम बात करेंगे, इम्प्लीमेंट ऑफ क्वालिटी सिस्टम इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द स्क्रीनिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, लास्ट फोर्थ बात करते हैं, टू डेवलप फॉर सिलेक्शन प्रोसीजर। हमारा जो सिलेक्शन जो प्रोसीजर है उसको क्या करना है, डेवलप करना है कि हम किस टाइप का ब्लड है वो क्या कर सकते हैं सर, कलेक्ट कर सकते हैं। उस ब्लड कलेक्ट में कौन सा प्रोसीजर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सर हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू एंश्योर सेफ ब्लड सप्लाई, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि कम से कम जब भी मैं किसी क्लाइंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहा हूं तो इन्फेक्शन है वो कम से कम होना चाहिए ताकि इन्फेक्शन आगे क्या हो सर, स्प्रेड ना हो। सेकंड, टू रिड्यूस टीटीआई, ट्रांसमिल इन्फेक्शन को क्या करना है, रिड्यूस करना है। इंप्लीमेंट करना है, क्वालिटी सिस्टम को इंप्लीमेंट करना है, अच्छे से क्वालिटी हम प्रोवाइड करवाएंगे ताकि इन्फेक्शन के चांस क्या रहेंगे सर, कम रहेंगे। थर्ड हम फोर्थ बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट सिलेक्शन प्रोसीजर। जो भी सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होगा उसको अपन क्या करना है सर, हमें डेवलप करना है, राइट। तो ये हमारे क्या रहेंगे ऑब्जेक्टिव। तो यहां तक हमने 3 टॉपिक के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन के बारे में, सेकंड हमने पढ़ा है एम्स के बारे में, एंड थर्ड हमने बात किसके बारे में पढ़ा है सर, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रीनिंग असेस, कि हम लोग स्क्रीनिंग को असेस कैसे करेंगे, राइट। अभी तक हमारा जो फर्स्ट टॉपिक ही चल रहा है, फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट चल रहा है, उसको चल रहा है सर स्क्रीनिंग, राइट। तो यहां मैं बात कर रहा हूं स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, स्क्रीनिंग असेस की बात कर रहे हैं। तो देखें सर, नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर स्क्रीनिंग असेस की बात कर रहे हैं, राइट। यहां पे स्क्रीनिंग असेस की बात कर रहे हैं। तो स्क्रीनिंग असेस में क्या होता है कि देर आर द वेरियस टाइप ऑफ असेस हैव डेवलप्ड फॉर द ब्लड स्क्रीनिंग। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास वेरियस टाइप होते हैं। वेरियस टाइप है सर, वेरियस टाइप है टू डेवलप यूज इन ब्लड स्क्रीनिंग करने के हमारे पास वेरियस क्या है सर, टाइप्स हैं। और उन वेरियस टाइप में से हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट कॉमनली हम लोग क्या करते हैं सर, मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करते हैं, टू डिटेक्ट क्या करेंगे सर, सबसे पहले क्या देखेंगे सर, एंटीबॉडीज। ध्यान रखना, फर्स्ट पहले क्या डिटेक्ट करेंगे सर, क्लाइंट की एंटीबॉडीज है वो क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। देन हम क्या डिटेक्ट करेंगे सर, एंटीजन। क्या डिटेक्ट करेंगे सर, एंटीजन। और उसके बाद ही बात हम लोग क्या करेंगे, कोई भी इंफेक्शियस एजेंट है वो क्या करेंगे सर, डिटेक्ट करेंगे। तो स्क्रीनिंग असेस की बात कर रहे हैं। तो स्क्रीनिंग असेस के अंदर हम लोग 3 चीज क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। एंटीबॉडीज करते हैं, एंटीजन करते हैं, और क्या करते हैं, इन्फेक्शियस एंटीजन एजेंट है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं सर, पता लगाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि दो मेन टाइप ऑफ कौन कौन से टाइप होते हैं स्क्रीनिंग असेस के। तो हम लोग यहां पर असेसिंग की बात कर रहे हैं। असेसिंग के जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डिस्कस करेंगे। कुछ नाम है वो आपको याद होने चाहिए, ध्यान रखना। तो यहां पे हम लोग टाइप्स की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड स्क्रीनिंग असेस। कौन कौन से टाइप है सर, फर्स्ट नंबर ए, नोट डाउन कर लेना डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लेना। नंबर फर्स्ट एक बात कर रहे हैं, इम्यूनो असेस। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इम्यूनो असेस की बात कर रहे हैं। ये आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूं, ध्यान रखना डियर्स। आपको मैं डायरेक्टली नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं, रिटन नोट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ें, लिखें और समझें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें रवि सर क्लासेस। इम्यूनो असेस की बात करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में IAS कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, इम्यूनो असेस कहते हैं, राइट। इसमें अंदर फर्स्ट जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं एंजाइम इम्यूनो असेस। क्या बोलते हैं सर, एंजाइम इम्यूनो असेस।
सेकंड हम बात कर रहे हैं सर, सेकंड नाम होता है क्यूमुलोमिनेसेंट, क्यूमुलोमिनेसेंट इम्यूनोअसेस। थर्ड मैं बात कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड हीमे असेस। ये सर टाइप्स हैं किसके अंदर सर, इम्यूनो असेस के टाइप हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैपिड टेस्ट। तो ये 4 टाइप के टेस्ट हैं जो इम्यूनो असेस के आते हैं, जो किस में यूज किए जाते हैं सर, ब्लड स्क्रीनिंग में क्या किए जाते हैं सर, यूज किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट नोट डाउन कर लेना, ब्लड स्क्रीनिंग के लिए हमें क्या करते हैं सर, इम्यूनो असेस फर्स्ट टेस्ट होता है, उसके अंदर 4 टेस्ट किए जाते हैं, एंजाइम इम्यूनो असेस, कैमिनोल्यूमिनेसेंट इम्यूनो असेस, एग्लूटिनेशन असेस एंड रैपिड टेस्ट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं सर, यूज करते हैं। ये हो गया आपका ए पॉइंट। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अब बी पॉइंट की बात करते हैं, राइट। आई होप आपको मेरी क्लास में बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा, और मैं ये आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेरे क्या करें सर, शेयर करते रहें। बी की बात करते हैं, बी टाइप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बी इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, NAT, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी है, वो सेकंड यूज किया जाता है सर किसके अंदर, ब्लड स्क्रीनिंग के अंदर। तो ये 2 टाइप से इम्यूनो असेस एंड नंबर सेकंड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है टू असेस द ब्लड स्क्रीनिंग, जिसके अंदर इम्यूनो असेस उसके जो 4 टाइप थे वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करेंगे ब्लड स्क्रीनिंग के बारे में, बात करेंगे कि हम लोग ब्लड की स्क्रीनिंग कैसे करते हैं। सबको मजा आ रहा है, सबको मजा आ रहा है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे सर, हम लोग ब्लड स्क्रीनिंग के बारे में बात करेंगे। तो इसकी बात करने से पहले आप ध्यान रखें, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके लिए आप लोग क्या करना, नेक्स्ट पार्ट क्या करना सर, देखना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।